ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸਿਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਨੀਤ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਹੇਅਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, USA, UK ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਾफ़ੀ ज़्यादा स्ट्रिक्ट ਹੁੰਦਾ नज़र आ रहा है, रूल्स चेंज होंगे हैं। सो करंट सिनेरियो की चल रहा है कनाडा का? देखिए विनीत, मैं ये क्लैरिटी दे दूं कि कनाडा कहीं पे भी स्ट्रिक्ट नहीं है वीज़ाज़ को लेके या जो डिफरेंट कैटेगरीज़ है उनको लेके। कनाडा बहुत ज़्यादा ओपन है और ये एक ऐसी इकलौती कंट्री है जो स्टूडेंट्स को ओपनली इनवाइट करती है, अकोमोडेट करती है। स्टूडेंट वीज़ा से लेके PR तक का जो फैसिलिटीज़ या सर्विसेज या ऑप्शंस हैं वो कनाडा की तरफ से स्टूडेंट्स को दी जाती हैं और यही वजह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड से कनाडा को फर्स्ट टारगेट लेके चलता है। सो मैं स्टूडेंट्स को ये एक क्लैरिटी दे दूं कि कनाडा अभी भी ओपन है। जो भी करंट डिप्लोमेट सिचुएशन है या रिसेंटली जो भी सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन रही है, वो सब अब बैनिश हो चुकी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी सॉर्टेड, बॉर्डर्स ओपन हैं। हाई कमीशन की तरफ से आपको वीज़ाज़ दिए जा रहे हैं और वीज़ा का सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। फिर चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है या विजिटर वीज़ाज़ हैं या सुपर वीज़ाज़ हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ हैं। सो स्टूडेंट्स का जो अभी एजेंडा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो अपने लिए इमीडिएटली इनटेक को रिटेन करें। अभी जो एडमिशन्स हैं वो मई 2024 के लिए चल रही हैं और मैं साथ में ऐड ऑन कर दूं कि सितंबर 2024 के एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं कुछ एक कॉलेजेस में। सो अभी स्टूडेंट को ये टारगेट करना चाहिए कि नियरेस्ट पॉसिबल इनटेक में अपने लिए ऑफ़र लेटर, सही प्रोग्राम के लिए, रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए, एक अच्छे गवर्नमेंट पब्लिक कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए और एक किसी लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के थ्रू सही अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाए और टाइमली वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करके सक्सेसफुल वीज़ाज़ लिए जाएं। सो मेरा मैसेज स्टूडेंट्स को लेके यही है, जो भी सिचुएशन को लेके मार्केट में वर्ल्ड वाइड जो भी ये डिप्लोमेट सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अब जो है वो क्लियर हो चुकी है। बॉर्डर्स ओपन है जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। सो टाइम वेस्ट किए बिना अपनी एप्लीकेशंस को कनाडा के लिए आप प्लान करें। साथ के साथ मैं ये भी ऐड करूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे मैं मिलती हूँ और स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि कनाडा ओवर रश्ड है, ओवर सैचुरेटेड है और वहाँ जाके जो सेटलमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रगल हो चुकी है और रिस्की है। कुछ एक एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। हम लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो मेनली ओंटारियो में ही जाना चाहता है या सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया को ही टारगेट किया जाता है। और कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है, 10 डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो ओंटारियो से हट के, ब्रिटिश कोलंबिया से हट के भी अपने लिए डिफरेंट डेस्टिनेशंस को, डिफरेंट प्रोविंसेस को आप टारगेट कर सकते हैं। कनाडा में ऐसी बहुत सारी प्रोविंसेस हैं या डिफरेंट प्रोविंसेस में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बहुत ही पोटेंशियल प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। इनफैक्ट मई 2024 में भी एडमिशन्स ओपन हैं। सितंबर 2024 के लिए भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने शुरू हो गए हैं। सो इस रेंज में या इस माइंडसेट में आप ना रहें कि कनाडा बहुत ज़्यादा रश है और हम लोगों के लिए अब ये सही डेस्टिनेशन नहीं है। कनाडा हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल डेस्टिनेशन रहा है क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ ही आपको PR तक पहुंचाते हैं और PR आपको ऑफ़र करते हैं। सो आप ऐसे प्रोविंसेस को भी टारगेट करें जहां पे अभी रश नहीं है, एडमिशन्स आपके लिए अवेलेबल हैं और PR की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ब्राइट हैं। सस्केचुअन की बात अगर हम लोग करें या एल्बर्टा की बात करें या मैनिटोबा की बात करें या और रीजनल प्रोविंसेस की बात करें, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ काम करते हुए आप अपने PR के लिए जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर डिफरेंट PR कैटेगरीज ऐसी हैं इन स्टेट्स में जिसमें स्टूडेंट्स पर्टिकुलर जो है वो अपने PR के लिए जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। सो इस तरीके के ऑप्शंस लेने के लिए आप पर्सनली आके मुझसे मिल सकते हैं हमारे सेक्टर 35C चंडीगढ़ ऑफिस में। इनफैक्ट हमारे दिए गए नंबर्स पे भी आप कॉल करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। वर्चुअल काउंसलिंग के अरेंजमेंट्स भी मैक्रो ग्लोबल आपके लिए प्रोवाइड करता है। सो एवरीथिंग वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू कम एंड डिस्कस योर केस विद अस।
ਜੀ ਸੋ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5.5 ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਕਨਫਿਊਜ਼ नज़र आ रहे हैं कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं, रिजेक्शन ना आ जाए। देखिए विनीत, ऐसा है कि 5.5 बैंड्स को जब से एसडीएस के अंडर किया गया है, पंजाब में एक बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशंस किए गए हैं और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मिसगाइड भी किया गया है। सो मैं इस चीज़ पे क्लैरिटी ज़रूर देना चाहती हूँ। ज़रूर इमिग्रेशन ने 5.5 बैंड्स को एसडीएस के अंडर इंक्लूड किया है, लेकिन प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दें कि जो कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं किया है। मैक्सिमम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अभी भी आपको 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल के साथ ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन देते हैं। बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड के साथ आपको एडमिशन देते हैं। सो अगर हम कैलकुलेट करें, स्टूडेंट के पास अगर 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल होंगे तभी वो अपने लिए अपने एडमिशन सिक्योर कर पाएगा पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। सो नो डाउट अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं और जो कॉलेजेस आपको 5.5 बैंड के साथ ऑफर लेटर देते हैं, उन कॉलेजेस के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एसडीएस के अंडर आप कंसीडर किए जाएंगे एंड डेफिनेटली आपको वीज़ा भी मिलेगा अगर आपके सारे जो केस प्रोफाइल्स हैं वो अच्छे हैं। लेकिन बहुत हद तक मार्केट में ये चीज़ अनाउंसमेंट्स किए गए हैं कि 5.5 बैंड के साथ कनाडा आप कर लीजिए। वी इक्वली नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं हैं, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। या तो आपको अपनी चॉइस को जो है वो फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को, अपने डेस्टिनेशन को ओपन करना पड़ेगा। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़ के बाकी के स्टेट्स को और आउटस्कर्ट्स में जो कॉलेजेस हैं, मेन सिटीज़ को छोड़ के जो साइड एरियाज़ में जो कॉलेजेस हैं, उनको भी अपनी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से ओपन अप होते हैं तो आप 5.5 बैंड्स के साथ भी कॉलेजेस में, कैनेडियन कॉलेजेस में अपने लिए ऑफ़र लेटर ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं फ्यूचर स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एजुकेशन टारगेट करते हैं, कोशिश कीजिए 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल के साथ ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करें ताकि आप एश्योर्ड रिजल्ट्स ऑफर लेटर को लेके और वीज़ा को लेके जो है वो सिक्योर कर पाएँ। जी सो विदेश जाਣ ਦੇ जो ਚਾਹਵੰਦ स्टूडेंट ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਉਹ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखिए विनीत, ऐसा है कि स्टूडेंट वीज़ा तक तो बच्चों को बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, लेकिन जब बात पीआर की आती है तो स्टूडेंट्स को उस तरीके का नॉलेज नहीं दिया जाता है। या कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आपके एजेंट और कंसल्टेंट्स को भी पीआर कैटेगरीज़ की उतनी डीपली नॉलेज नहीं होती है। सो मैं पर्सनल ग्राउंड पे ये क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि अगर करंट सिचुएशन कनाडा की देखी जाए तो आपकी पीआर जो है वो मेरिट पे स्टैंड करती है और आपके पॉइंट्स अगर हायर साइड हैं तो आप शॉर्टलिस्ट होंगे, पीआर के लिए क्वालिफाई होंगे। अदरवाइज़ आपको जो है वो स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो ये सारी की सारी गेम आपके पॉइंट्स को लेके है और आपका टारगेट होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसे प्रोग्राम्स करें, ऐसे ही ड्यूरेशन वाले कोर्सेज करें जो आपको पीआर के लिए क्वालिफाई करते हैं। सो करंट सिनेरियो ये कहता है कि डिप्लोमा के लिए जो बच्चे जाते हैं वो कहीं ना कहीं पीआर के लिए अपने पॉइंट सिक्योर नहीं कर पाते हैं। सो आई वांट टू एडवाइस कि कमिंग इनटेक्स के लिए आप कोशिश कीजिए, डिग्री को चूज़ कीजिए। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत सारे एडवांस लेवल डिग्रीज़ और स्पेशलाइज्ड डिग्री प्रोग्राम्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं। सो डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी पॉकेट को प्रिपेयर करें। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, कई बार स्टूडेंट फाइनेंशियली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपको 2 साल की जगह 4 साल के लिए पे करना है, लेकिन जो पोस्ट डिग्री बेनिफिट्स हैं उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। सो पोस्ट डिग्री ऑप्शंस, आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत ब्राइट है। डिग्री करने के बाद आई कैन एश्योर यू कि 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंपस प्लेसमेंट्स लेते हैं। अगर कैंपस प्लेसमेंट ना भी हो तो आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ओपनली वेलकम करते हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस पे स्टूडेंट्स जो है वो अपने लिए जॉब सिक्योर करते हैं और वो आपने जो फंड इन्वेस्ट किया है आपकी रिकवरी वहाँ से बहुत जल्दी और एश्योर हो जाती है। सो आपको कमिंग इनटेक के लिए, डिग्रीज़ के लिए ज़रूर अपने आप को प्लान करना चाहिए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी है कि डिग्रीज़ की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट आई वांट टू ऐड कि कनाडा में
बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कम फीस के साथ या इकोनॉमिक फ़ीस के साथ यूनिवर्सिटीज़ ये डिग्री प्रोग्राम जो हैं वो ऑफ़र करती हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर आज लेना चाहती हूँ बिकॉज आई रिसेंटली हैड अ मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट यूनिवर्सिटी बिफोर द प्रोग्राम ओनली। लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी क्या मैं नाम ऐड करूंगी। लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी सडबरी ओंटारियो में लोकेटेड है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन और बहुत ही पुरानी एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड रैंकिंग में भी इसका रैंक जो है वो बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी ने रिटेन करके रखा है। सो दिस यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग यू बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स विद $12,000 पर एनम ट्यूशन फीस के। सो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में जरूर इनका जो आइल्स का रिक्वायरमेंट है वो 6.5 बैंड्स ओवरऑल 6 इन ईच है और अगर आपके पास 85% प्लस अगर आपके एकेडमिक स्कोर्स हैं $12,000 पर एनम के साथ आप अपनी डिग्री जो वो ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है। इन हाउस हॉस्टल है। हम आजकल बहुत सुनते हैं कि बहुत रश है कनाडा में, स्टूडेंट्स को अकामोडेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो इस यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स हैं जहाँ पे $660 पर मंथ के बेसिस पे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अकामोडेशन सेपरेट रूम्स जो हैं वो हॉस्टल फैसिलिटी में ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। यू वॉन्ट बिलीव कि इनके जो कॉमर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जिसमें BBA है या बैचलर ऑफ फाइनेंस है या बैचलर ऑफ मार्केटिंग है, इस तरीके के प्रोग्राम्स विदाउट मैथ्स आपको दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ किया है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी विदाउट मैथ्स मेडिकल वाले बहुत ही स्पेशलाइज्ड डिग्री प्रोग्राम्स हैं। बैचलर ऑफ नर्सिंग भी स्टूडेंट्स को ऑफ़र की जा रही है विदाउट मैथ्स। उसके कॉम्बिनेशन समझने के लिए आपको पर्सनली हम लोगों के पास पर्सनली ऑफिस में आना पड़ेगा। मास्टर लेवल पे भी बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोग्राम्स हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जिन लोगों ने BTech कर रखा है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या BSc बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखे हैं, इस तरीके के जो कोर्सेज कर रखे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, MBA प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं जो ये लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी आपको ये लिए ऑफ़र कर रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि अदर देन डिप्लोमास आप डिग्री प्रोग्राम्स को भी टारगेट कर सकते हैं कनाडा में। और ये जो मिथ है कि आपको डिग्री के लिए बहुत ज़्यादा फीस पे करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू कम टू अस वी कैन प्रोवाइड यू द ऑप्शंस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे फीस बहुत ही इकोनॉमिक है और आप इजीली अपना ऑफ़र लेटर जो है वो ले सकते हैं। ऑफ़र लेटर का टाइम भी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, 20 to 30 डेज़ में आपके ऑफ़र लेटर्स इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ जाते हैं। सो यू जस्ट ਅਪਰੋਚ ਅਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ 35C ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।